अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो आप खिदमत में हाजिर है भाई। एक और वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और एक नया टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा जो सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं इस पे बात करना ज़रूरी है। यहाँ पे लोग जो जॉब करते हैं ज़्यादातर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब करते हैं, कफ़ील के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ़ मुअस्ससे में काम करते हैं, या ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो जॉब यहाँ पे करते हैं मुख्तलिफ़ सऊदीज़ के साथ, तो उनके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ख़ुरूब, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को इसके हवाले से बता दूँ। उसमें कुछ अपडेट्स भी आई हुई हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ख़ुरूब असल में होता क्या है। नाम तो पहले भी मैंने सुना हुआ था, फिर जब पता चला इसके बारे में तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी इसके हवाले से बता दूँ कि जो भाई भी यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो जो आप काम करते हैं तो लेबर लॉ के मुताबिक जितनी भी जो उनके कवानीन आर्टिकल्स होते हैं उसके मुताबिक आप अगर पूरे हो तो फिर ठीक है, लेकिन कम से कम आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा जो लेबर लॉ है, जो कानून है वो आप पे लागू होता है या नहीं। वो इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में बताऊँगा। ख़ुरूब असल में ख़ुरूब है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। ख़ुरूब या काम से गैर मौजूदगी। सऊदी अरब 1 जुलाई 2022। ख़ुरूब एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है फरार, भागने वाला या गायब होना, काम से गैर मौजूद। सऊदी लेबर कानून के मुताबिक किसी मखसूस मुद्दत के लिए अगर उसका मुलाजिम सऊदी काम से गैर मौजूद होता है, मतलब अगर एक बंदा जो एक्सपेट्रिएट्स है, मतलब जो गैर मुल्की है, अगर वो अपने कफ़ील के साथ काम करता है लेकिन वो उसमें गैर हाज़िर होता है तो उसे रूप गैर, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने काम में वो आता नहीं है तो फिर उसको ख़ुरूब माना जाता है, मतलब वो उसको गायब या फरारगी, भागने वाला करार दिया जाता है। सही है। अब एक बार जब गैर मुल्की ख़ुरूब बन जाता है, सऊदी रिहाइश का इजाज़तनामा, इकामा, मुकीम ID मनसूख कर दिया जाएगा। अगर एक दफ़ा आपको ख़ुरूब लग गया तो आपका इकामा, इस्तिमारा, सब कुछ जो है ना वो मनसूख कर दिया जाएगा, आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके लिए सऊदी अरब की ज़मीन पर रहना गैर कानूनी होगा। कानूनी मुलाजिम के फ़वाइद और हकूक़ मनसूख कर दिए जाएंगे। जो आपका लेबर लॉ के हवाले से जो राइट से आपके जो मतलब वो बनते हैं हकूक़, वो आप पे भी लागू ख़त्म हो जाएंगे। डिपोर्टेशन के ज़रिए सऊदी अरब छोड़ना होगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट के थ्रू आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा और सऊदी अरब में दाखिल होने पर 5 साल की पाबंदी हो जाएगी। भाई देखे यहाँ पे आपको पता है लोग आ जाते हैं, फिर वो बड़े तरह तरह के जो है नखरे करते, काम पे नहीं आते, काम सख्त है, ये है प्लान का डिंगरा। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि लेबर लॉ के मुताबिक अगर इन केस अगर आप काम पे नहीं आते, कफ़ील के साथ आप काम कर रहे, कोई कंपनी के साथ काम कर रहे, कोई मुअस्ससे पे काम कर रहे, तो डायरेक्ट आप पे ख़ुरूब लग जाएगा। क्योंकि मतलब ये है कि आप अपने काम से गैर हाज़िर हैं, तो ख़ुरूब लग गया, आपका इकामा, इस्तिमारा, ईच एंड एवरीथिंग, आपका बैंक अकाउंट, ईच एंड एवरीथिंग वो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप सऊदी अरब आएंगे तो कम से कम आपको 5 साल की पाबंदी लग जाएगी सऊदी अरब आने में। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि यहाँ पे इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो भाई भी न्यू आते हैं उनको तो पता नहीं होता इसके हवाले से, लेकिन पता होना चाहिए। अगर कफ़ील ने मुलाजमीन की गैर हाज़िरी की रिपोर्ट करने में नाकामी की तो उन कफ़ील को सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। भाग जाने मुलाजमीन की रिपोर्ट ना करने पर कफ़ील की भी सज़ा ये है। पहली बार के लिए 5,000 सऊदी रियाल, दूसरी बार के लिए 10,000 और तीसरी बार के लिए 15,000। जैसे कि कफ़ील पे भी लग जाता है तो खामखा वो आपके लिए ख़ुरूब भी लगा जाता है और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है। तो उस पे 5,000, 10,000 और तीसरी मरतबा 15,000 भी उन पे लगाया जाता है। 1 महीने की कैद बशमूल फ़रार होने मुलाजमीन को मालिकान के ख़र्च पर मुल्क बदर किया जाएगा, या अगर वो ख़ुद काम कर रहा था तो उसे अपने ख़र्च पर मुल्क बदर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात मालिकान स्पॉन्सर्स ख़ुरूब की शक का गलत इस्तेमाल करते। अगर कोई मुलाजिम किसी वजह बेसलूकी, तनख्वाह की अदम अदायगी या कोई और वजूहात के लिए लेबर लॉ कोर्ट में अपने मालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहा है तो ये देखो, अगर वो ख़ुद काम कर रही है उसे बाज़ औक़ात ये इस तरह है। देखिए आपको मैंने बता दिया, इसमें कफ़ील पे भी काफ़ी जो जुर्माना लगता है यही ख़ुरूब की शक्ल में। तो देखिए ख़ुरूब जो है ना वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी यहाँ पे काम करते हैं किसी कंपनी के साथ, किसी मुअस्ससे के साथ, किसी कफ़ील के साथ, जो डोमेस्टिक वर्कर से, मतलब यहाँ पे आमिल मंजरी होगा, ऐसा एक ख़ास होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि इनके साथ आप काम करें, अपने काम से गैर हाज़िरी मत करें।
صحیح طریقے سے پراپر ٹرو چینل جو ہے نا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دل نہیں لگتا یا آپ ان سے کہہ سکتے کہ یار میں کام نہیں کرنا چاہتا, تو اس کا کوئی اور آپشن بن سکتا ہے, لیکن آپ ایسے ہی کام سے غائب نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ پہ پھر پابندی لگ جائے گی, آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اور آپ تو بھائی حروف جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے, یہاں پہ اس چیز سے بچے. کافی لوگ جو یہاں پہ جوائن کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ لیبل لا کیا ہے, اس کے حوالے سے اس کے کیا کیا رائٹس ہے, کیا کیا پوائنٹس ہے, وہ کس طرح آپ پہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی ول شیئر ود یو ان دس ویڈیو. میں ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو میں ہر چیز کے حوالے سے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو. یہاں پہ آپ رہتے ہیں تو یہاں پہ جو قانون ہے, یہاں پہ جو اصول ہے, یہاں پہ جو رولز ہے, یہاں پہ جو آپ کے رائٹس ہے, یہاں پہ لیبل لا کے مطابق آپ کے جتنے بھی رائٹس ہیں, اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ میرے جو ہے نا رائٹس وہ چلتے ہیں, یہاں پہ آپ کو پتہ ہو, تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوتی ہے. کہ کبھی کبھار لوگ جو ہے نا پھنس جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی کفیل کے تھرو آ جاتا ہے, کوئی کمپنی کے تھرو آ جاتا ہے, کوئی مؤسسے کے تھرو آ جاتا ہے, تو پھر بیچارے یہاں پہ ان کے کام اس طرح نہیں ہوتے تو بہت پھنس جاتے, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. تو بھائی میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو اس حروف کے حوالے سے بتا دوں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف میں کیا چینجز آئی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ویڈیو تھی, میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ. ہمیں دیجیے اللہ حافظ.